अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं बरकी के पास एक हवेली जो कि कई सौ साल पुरानी है और ये हवेली कहलाती है शिवाला सिंह। तो हम बरकी के एक सुनसान और स्लाइटली दुश्वार रास्ते से निकलते हुए आए और फाइनली हमने इस हवेली का खोज लगाया। दोस्तों, हम इस हवेली के लिए पहले भी एक व्लॉग करना चाह रहे थे, लेकिन जिस रास्ते से हम आ रहे थे वहाँ से आ गया इंडियन बॉर्डर करीब, तो मियाँ की तो निकल गई हवा, उसको देख के आएगा मैं तो आगे जाऊँगा नहीं भाई। वो उन्होंने बमबारी कर दी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फायरिंग बम्बार्टमेंट वॉट एवर। ये रास्ता जो है यहाँ पे, एक मिनट मैं ये ऊपर से दिखा दूँ फिर आप बोलें। हाँ जी बताइए। ये जो है ना, ये ट्रॉली खड़ी है, इसमें बकरियों का चारा है और आज यहाँ बकरियों की ईद है। अच्छा, इस हवेली का नाम जो है जवाला सिंह है, शवाला सिंह नहीं है। अच्छा सॉरी, तो इसलिए मैंने करेक्ट कर दूं। चले अंदर, मैंने उससे पूछा था भी, वो कह रहे आ जाए। तो दोस्तों चले अंदर की तरफ चलते हैं और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भी। अस्सलाम वालेकुम। आपकी रहाइश है अंदर? जदीद बनाया हुआ है यहाँ पे, उधर वो हवेली बनाई है। बड़ी खूबसूरत जगह है। दोस्तों ये देखें, ये पिलर, ये मेरा ख्याल है वही संगे मरमर है। ये संगे सुर्ख। हाँ संगे सुर्ख, जो कि कहाँ से आते हैं? सुर्ख नॉर्मली राजस्थान से आता है। हाँ, ये एक बीम लगाया हुआ है उन्होंने, जो कि आधा टूट भी है। हाँ। ऊपर बीम है, ये बीम है, ये कार हुआ है वन पीस में। ये वन पीस ये देखें और किवाड़ भी ये पुराना लगा हुआ है इसमें। ये देखें दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रही थी, ये संगे सुर्ख या संगे मरमर भी लोग कहते हैं इसको। मरमर का मतलब सफेद होता है ना। अच्छा, संगे मरमर सफेद, संगे सुर्ख। तो दोस्तों ये दरवाज़ा किवाड़ करके, ये भी उसी ज़माने का है। ये देखें, और ये कई लकड़ी के टुकड़ों से रिपेयरिंग भी हुई है उसकी, जुड़ के बना होगा, जो कि अब मज़ीद इसकी रिपेयरिंग भी हुई है। तो चलिए दोस्तों अंदर की जानिब चलते हैं। ये ऊपर का रास्ता है, जिसपे सीढ़ियों पे इन्होंने शतीर लगाई हुई, जैसे आजकल के जमाने में मेटल की पट्टियां लगाते हैं ना। ये वुडन सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर की जानिब जा रही हैं। और देखिए दोस्तों, वो हवा की गुजरगाह कितनी अच्छी बनाई गई है, हवा रोशनी सारी आती है। और ऊपर की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ एक यहाँ का दिखा दूँ। ये ऊपर जो शतीर लगी हुई है ना दोस्तों, ये पुरानी है, ये नज़र आ रही होगी आपको। और ये जो है, ये ताकचा है एक, जिसमें चिराग रख के या दिया रख के रोशनी होती होगी। और बाहर चलते हैं। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे भी इस वक्त गाय भैंसे पली हुई हैं और यहाँ चारा काटने की मशीन भी है। ये बेसिकली इसका दालान है, जो कि हम जो पीरियड मूवीज़ होती हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि दालान होता है, इधर चारपाइयाँ होती हैं और औरतें सब्जियाँ बना रही होती हैं और ऊपर सारे कमरे होते हैं। तो सेम ये बिल्कुल वैसी ही हवेली है, लेकिन इंतहाई मखदूश हालात में है। ये है, हाँ ये देखें दोस्तों, बहुत शानदार रही होगी जिस ज़माने में ये सही होगी, उस ज़माने में तो देखने वाली जगह होगी। और बहुत सारी इसकी दीवारें और मेहराबें गिर भी चुकी हैं। वो 1965 की जब वॉर हुई थी तो इंडियन फ़ौज ने इधर हमला किया था और इसको अपने कब्ज़े में ले लिया था। तो ये तब तबाह हो गई थी और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक खातिर खा रकम लगेगी इसकी रेनोवेशन में। मेरा ख्याल है वॉल्ड सिटी भी इधर का एक विज़िट कर चुकी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। वॉल्ड सिटी वैसे बहुत काम कर रही है, कामरान लाशारी साहब जो हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये मत समझिएगा ये पेड प्रमोशन है, मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि मैं जितनी जगहों पे जाती हूँ वहाँ पे बहुत काम कर रही है वॉल्ड सिटी। लेकिन इधर अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इधर नहीं तवज्जो की, तो ये काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि ये एक बहुत अजीमुश्शान हवेली है। दोस्तों ये जो हवेली है ये
जो रंजीत सिंह था उनकी बीवी जो थी माई जिंदा, उनके यानी कि साड़ू की समझ लें आप, माई जिंदा की एक बहन की शादी इनसे हुई हुई थी, जो ये साहब थे चरण सिंह। तो चरण सिंह की हवेली थी और उन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था, तो यूँ उनका नाम हुआ फिर नसरुल्ला सिंधु। और फिर ये हवेली उनके इस्तेमाल में रही एक अरसे तक। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं और अंदर चलते हैं और आपको बाकी जगहें भी दिखाते हैं कि इनके यहाँ के हालात कैसे हैं। चुप के मैं भैंसें भी देख रही हूँ जी। हाँ जी, ये वो समझ लें कि सहन से पहले यानी कवर्ड कमरे से पहले एक खुला कमरा जिसको दालान बोलते थे, ये वो जगह है। इसके आगे ओपन कोर्टयार्ड है। इसके अंदर भी इन्होंने आर्चेस और ये आर्चेस सारी उसी तरीके से बनी हुई हैं कि ईंट को एक ख़ास डिज़ाइन में रख के बेक किया गया, यानी उसको शेप दे के बेक किया गया और फिर उसको प्लेस किया गया। ये राउंड में जो हुई हुई हैं, जो पिलर फॉर्म हुए हैं इसके, या आर्चेस की जो ये पूरे वो बने हुए हैं, ये भी इन्होंने ईंट को इस तरह बेक किया है, डिज़ाइंड ईंट को, जो यहाँ लग के मेहराब फॉर्म कर दे। तो यानी सोच समझ के बनाई हुई है और बहुत डिटेल है इसके अंदर, जो कि ज़ाहिर है भैंसों और दीगर डंगरों की वजह से ऊपर शतीर भी ओरिजिनल लगे हैं, क्योंकि अब इसका इस हवेली का जिस वक्त ये तामीर हुई होगी इमारत, वो रिहाइश का मकसद होगा और ज़ाहिर है जिस आदमी की होगी, जिनका नाम बताया भी इन्होंने नसरुल्ला साहब, तो उन्होंने अपना एक आलिशान महल नुमा घर बनाया होगा। तो अब इसका पर्पस जो है वो महज एक जानवर रखने की जगह है, जहाँ पे गाय बैल भैंसे, तो ये सब उससे रिलेटेड ही चीज़ होती है। तो बात ये है कि अगर इसके अंदर जो कमरा है, इसकी छत गिर चुकी है एक साइड से। ये तो नई छत है, ये इन्होंने जो प्री फैब छतें आती हैं वो डाली हुई हैं। ये राइट साइड से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे से ये जगह, ये कमरा किस तरह का होगा। ये सब गिर चुका है बहुत मौजूद। इस पे बहुत मेजर किस्म के रेस्टोरेशन की ज़रूरत है और बहुत हैवी बजट रिक्वायर्ड है। इसके बगैर ये जगह सही हालत भी नहीं है। लेकिन अगर इसको सही हालत में ले आए कोई, चाहे वर्ल्ड सिटी, चाहे आर्कियोलॉजी, चाहे जो भी, तो ये एक वर्थ विजिटिंग प्लेस है फॉरेनर्स के लिए भी और पाकिस्तानी टूरिस्ट के लिए भी। ये देखें ना कितना बड़ा कमरा है, पैसे कमा सकते हैं। तो हम हर दफा कहते हैं वहां तक पूरा कमरा है और उधर भी आर्चेज। हाँ, पैसे तो बहुत, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो बेहतरीन एक लोकेशन है। अच्छा दोस्तों, ये जो इमारत है बेसिकली इसमें चूने वूने का कोई काम नहीं हुआ है। इसमें कहा जाता है, बल्कि मैंने पढ़ा था कि इसमें ना दालें और मुख्तलिफ़ किस्म की दालों से मिला के इसकी ईंट जोड़ी गई थी और इसमें कोई सरिया नहीं है और कोई इसमें वो नहीं है, सीमेंट नहीं है। सारा चूना और दालों से मिला के ये इमारत बनाई गई है। और पहले ज़माने में इमारतें ऐसे ही बनाई जाती थी, चूना, अंडे के छिलके। वो जो बाइंडर मैं बता देता हूँ, बाइंडर क्या होता है। वो बाइंडर ये होता है कि नॉर्मली जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि सीमेंट की इजाज़त से पहले, सीमेंट को शायद 100 साल भी नहीं हुआ अभी इजाद हुए हुए, तो उससे पहले जितनी भी आर्किटेक्चर आपको मुग़ल मिलेगा या इस किस्म का जो मिलेगा मुग़लों के बाद का, रंजीत सिंह के दौर का, उनमें बाइंडर जो होता था लाइमस्टोन ही होता था। लेकिन लाइमस्टोन क्योंकि एक टाइम के बाद स्ट्रेंथ लेता है और वो उसको 100 साल 50 साल चाहिए होते हैं तब जाके वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसकी स्ट्रेंथ को फौरी तौर पे बढ़ाने के लिए या फौरी स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें माश की दाल का पानी और एक और कोई दाल यूज़ करते हैं जिसके अंदर थोड़ा वो होती है, एडेसिव होती है उसका पानी, उसमें चूना मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके और फिर लगा देते, तो उससे पकड़ अच्छी हो जाती थी ईंटों की। ये तरकीब थी बेसिकली। दालें पीस के नहीं डाली जाती थी, दालों का पानी यूज़ करते थे बेसिकली। दोस्तों ये देखें आप, इस इमारत की इस ज़ुबू हाली में भी ये इमारत चीख के कह रही है किसी ज़माने में इंतहाई पुरसुको और बहुत खूबसूरत इमारत होती होगी और यहाँ के रहने वाले लोग कितना ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। ऐसी जगह पे रहना मेरा तो कम से कम एक ड्रीम है। लेकिन अच्छा, इस वाली साइड पे जहाँ से आपने अभी दिखाया था, वहाँ पे इन्होंने प्लास्टर भी किया हुआ है, जो चूने का ही है, जिस तरह हमने रोहतास फोर्ट में देखा था। लेकिन वो हुआ हुआ ऊपर वाइट कलर अलग नजर आ रहा है इसके ऊपर, जो ऊपर से गिर गया है लेकिन नीचे की तरफ मौजूद है। इस तरह का प्लास्टर बादशाही मस्जिद में भी आपको मिलेगा। यार इधर तो अच्छी खासी मूवीज भी शूट हो सकती हैं। वो देखें, वो ताकचे जो उन्होंने दीवार के अंदर बनाए हैं, वो ये इन्होंने फिल कर, हाँ वो बहुत खूबसूरत है वो। और ये एक फिल कर दिया है इन्होंने, ये पता नहीं क्यों फिल कर दिया है। हो सकता है वहाँ पे उस साइड पे फिल हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये सब कहीं फिल हुआ हुआ है, जो दोनों साइड है ना।
दोस्तों ये है एक तहखाना जिधर जाके इस हवेली के मकीन गर्मियों के मौसम में आराम करते थे। और ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी मखदूश लग रही हैं मुझे, मैं इस तरह नहीं उतर सकती, आपको उतरना पड़ेगा पहले। मैं जाऊँ पहले तहखाना में, बदबू आती है बहुत जोरदार। ऑब्वियसली बदबू तो होगी। मच्छर 10 करोड़ है। अब आप नीचे उतर जाए पहले, फिर मैं इधर रोशनी डालेंगे तो ही मैं नीचे आऊँगी। एक सीढ़ी टूटी हुई है देख। अच्छा डालें। 10 लाख मच्छर है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पे भी एक आर्च बनी हुई है, ये देखें, ये आर्च है। और ये ऊपर ये देखें दोस्तों, ये ईंटों का पैटर्न सेम वही है जो कि हम अक्सर मज़ारों में देखते हैं, राउंड करके लगाई हुई है इन्होंने। ये ईंटों का एक ख़ास पैटर्न होता है जिसके वजह से ये गिरती नहीं है, क्योंकि ये आर्मेचर पे नहीं होती है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। आर्मेचर पे नहीं होती, तो इसकी वजह, ये जो राउंड रखने की वजह है ईंटों को, ये यही है कि ये जो है छत कायम दायम रहे और किसी भी मौसम ज़लज़ले के बावजूद भी नहीं गिरे। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं। देखें दोस्तों ये एक आर्च बनी हुई है, ये भी एक रास्ता है पूरा, ये पैटर्न। ये चमगादड़ है, इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उड़ती हैं सिर्फ ये डराने के लिए, अदरवाइज ये कुछ कर नहीं सकती। अच्छा दोस्तों मैं आपको बताई थी, ये है एक दरवाज़ा। अब ये दरवाज़ा किस चीज़ का है? इधर नीचे रोशनी करें, एक राइट पे भी जा रहा है रास्ता, नीचे रोशनी करें मेरे पैर की तरफ जी। और ये जो है दोस्तों, ये आगे एक रास्ता जा रहा है, एक कमरा आगे की तरफ है, ये भी एक कमरा लग रहा है मुझे, और नीचे एक और कमरा है। चलिए दोस्तों मैं आपको लेके नीचे चलती हूँ। यहाँ से फर्श थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये देखिए किस किस्म का ये भूल भुलैया टाइप का रास्ता है। और ये देखिए ये भी सीढ़ियाँ उतर रही हैं यहाँ से, ये काफी गहरा है वैसे। कहते हैं यहाँ पे वो उनकी फैमिली आके यहाँ पे आराम करती थी और यहाँ पे अपनी चरपाइयाँ डाल के रहते थे जब गर्मियाँ आती थी, और गर्मियों में इधर आके रहते थे। अब दोस्तों मैं मज़ीद नीचे नहीं जा रही, वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको मैंने बस यहाँ से दिखा दिया। ये देखें ये भी एक रूम है, इसमें भी देखें पिलर्स बने हुए हैं और यहाँ पे चीज़ें मेरे ख्याल से रखते होंगे। ये शायद रिहाइश का कमरा है ना, रिहाइश का कमरा है, हाँ। उसमें जो भी करते होंगे और रहते हो, सोते हो, जागते हो। ये एक सीढ़ी दोस्तों ऊपर की जानिब चलते हैं और ये जो शहतीर की सीढ़ियाँ हैं हम इन पे चढ़ते हुए जाएंगे। और ये दयार और संदल के कहा जाता है कि संदल और दयार की लकड़ी से बने हुए हैं ये, और इनमें देखें बावजूद कई सौ साल के इसमें कोई दीमक नहीं लगी हुई। 250-300 साल तो हो ही गए इसे, हाँ अंदाज़न। दोस्तों वैसे वो मुझे थोड़ा सा हॉन्टेड लग रहा था, मैं आगे चली जाती, डर नहीं लगता, लेकिन आपको पता है मियाँ जो है वो डरते हैं ऐसी जगहों से। मैं नहीं डरती, लेकिन बहरहाल फिर भी कोई साथ जाने के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए मैं नहीं गई। फिर ये देखें दोस्तों ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगी। इसकी छत पे कुछ काम हुआ है, वो बज़ाहिर यहाँ से तो हल्का नज़र आ रहा होगा आपको, ऊपर जाके दिखाऊंगी। हाँ पहले ये हम इसके अब फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। दोस्तों देखें इन्होंने कितनी डेकोरेटिव दीवारें बनाई हुई हैं। ये आर्चेस देख रहे हैं, हमने आपको नीचे से भी दिखाया था किस कदर पुरशुकून इमारत है ये। अच्छा दोस्तों इधर से एक साइड से इंडियन बॉर्डर भी नज़र आता है, और इंडिया नज़र आता है, बॉर्डर भी इंडिया। हाँ इंडिया नज़र आता है। दूसरी बात ये कि इसमें ना अब तो ये टूट फूट गया, काफ़ी जुबू वाली का शिकार है। तो मैं ये पढ़ रही थी कि यहाँ पे ना करीबन ये सारे है ना मिला के 100 कमरे थे, और सर्वेंट क्वार्टर्स जो है वो एक साइड में बनाए गए थे, और जो पार्किंग लॉट है यानी कि घोड़े गाड़ियाँ और बैलगाड़ियाँ वो लगाने की एक अलग जगह थी। ये मैं आपको एक यहाँ से इसका व्यू दिखाऊं, और ये पता नहीं करोड़ा मच्छर उड़ रहे हैं यहाँ पे, या मक्खियाँ पता नहीं क्या। देखें दोस्तों ये कितनी पुरशुकून इमारत है, और ये नहीं कि
आजकल के घर जो हम बनाते हैं वो तो जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन ये इनकी मजबूती का अंदाज़ा इस बात से होता है कि वो जो पुराने ज़माने में दालों से और जो डिफरेंट मिक्सचर्स होते थे उनसे बना के जो इमारतें बनाई जाती थी वो बहुत मजबूत होती थी। ये देखें दोस्तों, ये आ जाए यहाँ से जाने का रास्ता ये। तो चलें दोस्तों ऊपर की जानिब चलते हैं। वो है सेकंड फ्लोर। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी वही लकड़ी लगी हुई है दयार, और कहते हैं कि संदल की लकड़ी भी यहाँ लगाई गई थी। और ये एक रोशनदान और हवा के लिए एक गुजरगाह। दोस्तों देखेंगे सीढ़ियाँ चढ़ के जब मैं आई तो ये बिल्कुल छोटी सी जगह, ये काफ़ी मखदूश हो चुका है। और मैं हाथ रख के इस पे से आऊँगी ऊपर। और दोस्तों मुझे हाइट फोबिया भी होता है, तो इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो बहरहाल मैं आ गई हूँ ऊपर। कहीं से भी टपक सकता है कोई यहाँ पे। इधर आ जाए दीवार के, इस पे नहीं पाँव रखना है। अच्छा ये जो है ना, अब देखें ये इन्होंने इस तरफ जगह तो बनाई हुई है, गिर सकते हैं। ये भी एक वो है जिसमें नीचे इसकी छत गिर चुकी है। तो ये एक बुर्ज नुमा कॉर्नर है जहाँ से बैठ के ये जगह हवा के लिए उन्होंने सुराग बनाए हुए ताकि फ्रंट से हवा आए उस रुख से। तो ये सेकंड फ्लोर है एक्चुअली, इसकी छत ये भी गिर चुकी है, इसके नीचे वाली भी गिर चुकी है। यहाँ कचरा भी डाला हुआ है लोगों ने। फिर ये अब यहाँ से उधर कैसे जाते होंगे, ज़ाहिर छत होती होगी। अभी तो हम मुंडेर पे आ गए हैं, इस पे जो दीवार है, लेकिन यहाँ से इसका जो पुरशुको व्यू है ना इस जगह का, वो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। एक मिनट छोड़े। हाँ दोस्तों ये पता नहीं डोम भी नजर आ रहा है, ये डोम किस चीज़ का? ये जो फ्रंट पे हमने देखा था ना बाहर से आते हुए, ये वो है। अच्छा ये वो है, एक झरोका नुमा चीज़ है। अच्छा देखिए दोस्तों चारों तरफ रूम्स बने हुए हैं। दोस्तों ये रूम, फिर एक ये रूम, फिर ये एक मेरे पीछे है बिल्कुल, और एक ये रूम, और एक ये रूम जिसका मैंने अभी आपको अंदर का व्यू दिखाया है थोड़ा सा। अब पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। ये बहुत मखदूश है सड़क, और नहीं छत नहीं है इसके अंदर, छत नहीं। अच्छा दोस्तों छत तो गिर चुकी है। ये देखें दोस्तों, ये जो दो आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये बेसिकली हवा के लिए इस्तेमाल होते थे। और मैंने इसे रोहतास फोर्ट में देखे थे, वो इस तरह के बने हुए होते थे तीर अंदाज़ों के लिए, ताकि जब दुश्मन हमला करे तो वो इधर से गर्म तेल और तीर मार के उन दुश्मनों को हलाक कर देते थे। ऊपर जाने के लिए, इनके ऊपर जाने के लिए वो सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं जो कि अब आधी टूट चुकी हैं, इधर क्योंकि छत नहीं है तो आप उसमें। हाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं इसके, इस छत पे, जिसपे हम अब इसके ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ मजीद ऊपर जा सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी तो बेजा हो गई है, इधर आके होगी बल्कि। दोस्तों ये देखिए, और ये मैं आपको एक सेकंड फ्लोर से इधर का व्यू दिखाऊं। ये देखें, ये देखें, दोस्तों ये देखें, इस जगह की भी छत गिर चुकी है। ये भी एक दालान सा बना हुआ है समझ लें आप, और ये इसकी छत गिर चुकी है। अंदर काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है, और शेल्फ से बने हुए हैं जिधर चीज़ें रखते होंगे लोग और बैठते होंगे यहाँ पे। और ये देखें, लेकिन इसका बहुत बुरा हाल है और मुझे बहुत अफसोस भी हो रहा है इसका हाल देख के। अच्छा आप यहाँ की ईंट के बारे में कुछ बता रहे थे? नहीं वो मैं नहीं बता रहा था, वो जो वहाँ पे वो थे ना, वो जो थे साहब जो यहाँ के अब उनके वो हैं, वो बता रहे थे कि ये ईंट का नाम ले तो खास मेरे हिसाब से जो साइज़ है स्टाइल का, ईंट से छोटा साइज़ होता है स्टाइल का, जो कि ज़्यादातर मुग़ल आर्किटेक्चर लाहौर में भी जो आपको मिलेगा और दीगर पंजाब में, वहाँ पे यही ईंट इस्तेमाल हुई है जिसको वज़ीर ईंट कहा जाता है, जो कि सेठियाँ दी हवेली पेशावर में भी इस्तेमाल हुई है, जो कि और जगहों में भी इस्तेमाल हुई है। और जिसका हमने आपको एक व्लॉग किया था, इसमें बुद्धू का मकबरा दिखाया था। तो बुद्धू साहब जो थे वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर थे शाहजहाँ के, और उन्होंने ही ज़्यादातर तो उस ज़माने में ये ईंट साइज़ चलता था, क्योंकि इस ईंट की तादाद तो ज़्यादा होती है दीवार लगाने में, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ मोटी ईंट से ज़्यादा होती है, इसलिए इस्तेमाल होती थी। उन लोगों को ये वाली इंजीनियरिंग यानी लोड मैनेजमेंट स्ट्रेंथ, इसका पूरा कॉन्सेप्ट था सिविल इंजीनियर्स को और उस ज़माने के जो भी लोग थे।
इस यहाँ आके ज़ाहिर सीमेंट वेमेंट लगा हुआ है, तो हम हमेशा गुजारिश करते हैं प्लीज़ इस जगह को एक्वायर कर लें। वर्ल्ड सिटी से गुजारिश है कि एक्वायर कर लें, इस जगह को रेस्टोर करें, फंड रेज करें अगर बहुत ज़्यादा बजट है, और इस जगह को संभालें। ये बहुत ज़बरदस्त एक इमारत है, इसका हक ये है कि हम इसको संभाल के इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दें। हमारी तरफ से इजाज़त, फिर किसी नए व्लॉग में और जगह पे लेके जाएंगे आपको। हमारे वीडियोस के लिंक अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो देखें, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे और हमारी अर्निंग होगी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर सकेंगे और ज़्यादा जगहों पे जा सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा दोस्तों, हम यहाँ पे आपको नहीं ले जा सके क्योंकि इस जगह पे जाना बहुत ख़तरनाक था। यहाँ मैं जा नहीं सकती थी इस रूम में, तो इसलिए आप यहीं से एक दफ़ा दोबारा देख लें। यहाँ ऊपर ये क्या काम होता है? ये बेसिकली जिस तरह गुंबदों के दरमियान में काम होता है ना, इन्होंने इस आर्च के अंदर वाली छत जो है सीलिंग के ऊपर काम किया हुआ है, और ये उसी टाइप का काम है जैसे हमने चिनौट में भी देखा है, जैसे हमने बादशाही मस्जिद में भी देखा है, मस्जिद वजीर खान में भी है। ये वही काम है कि ये चूने का प्लास्टर करके उसके बाद कलर से फिर काम करते हैं। तो फ्रेस्कोस एक्चुअली वो होती है इसमें फिगरेटिव काम होता है, वो फ्रेस्कोस कहलाती है। वो भी थी यहाँ पे किसी ज़माने में, लेकिन अच्छा यहाँ पे जब वो जंग के ज़माने में इन्होंने इस हवेली को तबाह किया तो यहाँ से बहुत चीज़ें चुरा के भी लेके गए थे, और उन्होंने तबाह करने के साथ साथ यहाँ से वो जो फ्रेस्कोस थी वो भी उन्होंने बहुत बिल्कुल ही ख़राब कर दी थी और काफ़ी तबाही मचा के गए थे, और उसके बाद से इस हवेली पे कभी कोई काम हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों, मियाँ तो आपसे इजाज़त ले चुके, इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए। जाने से पहले कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना कमेंट प्लीज़ हमें कीजिए ताकि हमको भी पता चल सके कि हम आपके लिए कैसी वीडियोस बना रहे हैं। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।